देखो, मेरे पापा और मैं दोनों ही एक इमोशनल फूल इंसान हैं। मतलब एक इमोशनल फूल इंसान वो होता है जो कि दूसरे इंसान के लिए काफ़ी कुछ करता है, अपने एफ़र्ट्स को दूसरे इंसान पर लगाता है, उनकी हेल्प करता है, उनको प्यार करता है, उनके लिए सोचता है, सारी चीज़ें करता है। लेकिन साथ ही साथ वो एक्सपेक्ट करने लग जाता है कि दूसरा इंसान भी सेम चीज़ें उनके लिए करेगा जो कि वो दूसरे इंसान के लिए कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होता कभी नहीं है कि देखो, सामने वाला इंसान भी तुम्हारे लिए भी सेम चीज़ें ही करेगा जो कि तुम उसके लिए कर रहे हो। 80-90% तो देखो नहीं होगा, हो सकता है कि 10% लोग ऐसा कर देते हों, मतलब वाइसा वर्सा, कि तुमने किसी के लिए अच्छा किया, सामने वाला इंसान भी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा कर रहा है। लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही चुनिंदा होते हैं। तो मेरे पापा और मैं देखो सेम है, तो इमोशनल फूल इंसान है हम। तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि मेरे पापा किसी दूसरे इंसान के लिए काफ़ी कुछ करते हैं, उनकी हेल्प कर देते हैं, उनको जो चाहिए होता है उन्हें देते हैं। लेकिन लास्ट में फिर वो जब एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि सामने वाला इंसान भी उसी तरीके से उनकी हेल्प करेगा, ऐसा होता नहीं है। फिर मेरे पापा को आता है गुस्सा, फिर वो बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं, उन्हें फिर देखो गाली देने का मन करता है दूसरे इंसान को, क्योंकि वो देखो अपने एंगर को फिर कंट्रोल नहीं कर पाते। इमोशनल फूल बोला जाता है एक ऐसे इंसान को। देखो, एक ऐसा इंसान जो कि दूसरे इंसान से फिर एक्सपेक्टेशंस बना ले, वो भी इमोशनल फूल ही होता है। मैं भी देखो सेम ही हूँ, मतलब मैं भी इमोशनल फूल ही हूँ। मतलब मुझे भी देखो अच्छा ही लगता है, देखो अगर मैं सामने वाले इंसान की हेल्प करूँ, अच्छे से सामने वाले के साथ बर्ताव करूँ, तो मुझे खुद अच्छा लगता है। तो हमारा मतलब कॉमन है, मेरे पापा का और मेरा सेम चीज़ है हमारे अंदर। बट यस, देखो ये चीज़ बहुत ही गलत होती है जब हम एक इंसान से फिर एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं। एक्सपेक्टेशंस बनाने से क्या होता है कि देखो हम बस ना दूसरे इंसान पर निर्भर हैं कि हाँ, अगर मैं कहीं पे भी फंसा तो सामने वाला इंसान मेरी मदद ज़रूर करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, 95% टाइम्स ऐसा नहीं होता। बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं। अगर तुम्हारे बहुत अच्छे कनेक्शंस हुए, वेल तुम बहुत ही अच्छे इंसानों के साथ रहते हो तो, नहीं तो बाकी लोग तो देखो मतलब ही होते हैं सही में। एंड तुम्हें इस बात को समझ लेना चाहिए, चाहे तुम्हारे दोस्त हो, तुम्हारे रिलेटिव हों, कोई भी हो, देखो कोई भी हो सकता है ऐसा इंसान। तो बस अगर तुम्हें एक्सपेक्टेशंस बनानी भी हैं तो खुद से बनाओ और खुद के काम से बनाओ, क्योंकि जब तुम काम से एक्सपेक्टेशंस को रखोगे, वेल तुम ना काम अच्छे से करोगे। जैसे कि मान लो तुम्हें एक प्रोफेसर बनना है, प्रोफेसर बनने के लिए तुम्हें काफ़ी लंबे टाइम तक पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो क्या होता है कि देखो तुम एक्सपेक्टेशंस बनाते हो कि अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करते हो तो तुम एक दिन प्रोफेसर बन जाओगे। वेल ये कैसे हो पाए? क्योंकि तुमने एक्सपेक्टेशंस रखी पढ़ाई से। वेल उसके लिए तुमने अच्छे से मेहनत करी, तुमने अच्छे से पढ़ाई करी। वेल एक दिन तुम्हारा सपना भी पूरा हो जाता है। तो मेहनत करने से ना क्या होता है कि तुम्हारे लिए एक रिजर्व्ड रिवॉर्ड पहले से ही रेडी होता है। मतलब तुम बस मेहनत करते जाओ, तुम्हें कभी ना कभी वो रिवॉर्ड मिल ही जाएगा। जैसे कि एक इंसान को 1 महीने काम करने पर सैलरी मिलती है, क्योंकि वो उसका रिज़र्व्ड रिवॉर्ड होता है जो कि उसे 1 महीने काम करने पर मिलता ही है। तो ये पावर होती है काम से एक्सपेक्टेशंस रखने की। तुम देखो सेम चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हो अगर तुम कोई ना कोई ऐसे काम को करते हो जो कि तुम्हें पसंद है। तुम्हें मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो वो काम करो जो कि तुम करना चाहते हो, ना कि जो तुम कर सकते हो। वेल डिफरेंस होता है। जो काम तुम करना चाहते हो उसमें तुम्हारा मन लगेगा। वेल जो काम तुम कर सकते हो उसमें देखो तुम मरे मन से काम करोगे। जैसे कि 9 to 5 जॉब करना, मजदूरी करना, क्या ये काम तुम्हें पसंद है? बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम्हें करना पड़ता है क्योंकि तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हें कुछ और नहीं आता। तो इस खोपड़ी का देखो थोड़ा सा इस्तेमाल करो, खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल बनो। अगर जॉब 9 to 5 मजदूरी जैसे काम नहीं होते तो तुम क्या करते? भूखे मर जाते? बिल्कुल नहीं। देखो तब भी तुम कुछ ना कुछ सोच लेते, तुम अभी भी कुछ ना कुछ सोच सकते हो। तो एक रिस्पॉन्सिबल बच्चे बनो, ना कि एक बचकांड बच्चे। बस देखो एक चीज़ को ध्यान में रखना, फ़क यू डोंट केयर। कुछ भी हो जाए तुम बस अपने काम से ही मतलब रखोगे। तुम बस खुद से और अपने काम से ही एक्सपेक्टेशंस को रखोगे, तभी तुम एक अट्रैक्टिव इंसान बनते हो। तो एक आईने को देखो, एंड आई प्रॉमिस यू, देखो तुम्हें कोई भी ट्रॉमा, कोई भी चीज़ परेशान नहीं करेगी अगर तुम अच्छे से काम करते हो। तुम बस अपने काम पर फोकस करते हो और काम से ही एक्सपेक्टेशंस को बनाते हो, तो तुम बस आगे बढ़ते जाओगे। वेल तुम एक अट्रैक्टिव इंसान बन जाओगे। तुम ऑलरेडी एक अट्रैक्टिव इंसान हो,
तो इसके बारे में सोच के देखो, अपने दिमाग का सही जगह पे यूज़ करो। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हारी इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाय।